नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओके क्लासेज में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएस एक्सेल के टॉप 50 प्रश्नों के बारे में। अगर आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिनका एग्ज़ाम हो गया उनसे हमने एनालिसिस किया तो पता चला कि एमएस एक्सेल से इस बार बहुत सारे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये वीडियो स्पेशल उनके लिए है जिनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाली शिफ्टों में है, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर पहला, एमएस एक्सेल 2010 में शिफ्ट प्लस में F3 शॉर्टकट कुंजी का क्या उपयोग होता है। पहले बात करें F3 की, तो ये एक फंक्शन की है और टोटल फंक्शन की कितनी होती है कीबोर्ड में 12। तो शिफ्ट प्लस में F3 किस काम के लिए आती है, इमेज डालने के लिए, एक नई सीट को खोलने के लिए, मौजूदा सीट को बचाने के लिए या फंक्शन सम्मिलित करने के लिए। तो शिफ्ट प्लस में F3 का क्या उपयोग है, फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बात करें कुछ और शॉर्टकट की तो शिफ्ट प्लस में F5 का उपयोग होता है सर्च बॉक्स को ऊपर लाने के लिए। एक नई वर्कबुक को बनाने के लिए कंट्रोल प्लस में N का उपयोग होता है और किसी मौजूदा वर्कबुक को खोलने के लिए किसका उपयोग होता है, कंट्रोल प्लस में O का। वर्कबुक या स्प्रेडशीट को सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस में S या वर्तमान वर्कबुक को बंद करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस में W का। यहाँ पर सबके साथ में कंट्रोल है। अब देखो नई बनानी है तो N यानी कि न्यू। वर्कबुक को खोलने के लिए ओपन O, सेव करने के लिए सेव होता है S। तो इस तरीके से इनके सबके साथ में क्या लगता है, कंट्रोल। आगे बात करें एक्सेल को बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस में F4, अगली सीट पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस में पेज डाउन और पिछली सीट पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस में पेज अप। आगे बात करें तो डेटा टैब पर जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, अल्ट प्लस में A का। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किसी एमएस एक्सेल कार्यपत्र में छठी पंक्ति के 7वें स्तंभ में कक्ष का पता क्या होता है, F6, G7, F7 या G6। तो छठी पंक्ति में 7वें स्तंभ का पता क्या होता है, G7। आगे बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के लिए कौन सा वाक्य गलत है। एक सेल में नंबर हो सकते हैं, एक सेल में टेक्स्ट हो सकता है, एक सेल में फॉर्मूला हो सकता है या एक सेल में संख्या, टेक्स्ट और फॉर्मूला का संयोजन नहीं हो सकता। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ये तीनों इसके सही जवाब है बिल्कुल, लेकिन इसमें पूछा है गलत कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी, एक सेल में संख्या, टेक्स्ट और फॉर्मूले का संयोजन नहीं हो सकता। तो ये इसका क्या हो जाएगा, गलत जवाब। आगे बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सेल का आयताकार बॉक्स होता है जो वर्कशीट में लंबवत कॉलम और क्षैतिज रो के प्रतिच्छेदन पर होता है। तो सेल क्या होता है, एक आयताकार बॉक्स। मान लो ये हमारी क्या है, कॉलम है और ये क्या हो गई हमारी पंक्ति, तो इसको क्या बोलते हैं हम, सेल। आगे बात करें, लंबवत जो कॉलम होते हैं उनको ABC जैसे वर्णमाला के मानों के साथ गिने जाते हैं, जबकि जो रो की संख्या होती है उनको गणित के अंकों के साथ क्रमांकित किया जाता है। यानी कि जो कॉलम है उनको तो हम किससे दर्शाएंगे, ABCD से, और जो पंक्तियाँ हैं उनको किससे दर्शाएंगे, गणित के अंकों से। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में सेल का पता कहाँ देख सकते हैं, फॉर्मूला बार, नेम बॉक्स, A और B दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेम बॉक्स में। यहाँ पर आपके लिए फ़ोटो भी लेकर आए हैं। ये तो गए हमारे कॉलम और ये क्या हो गई हमारी पंक्ति। तो कॉलम कौन सा है, C वाला, जबकि पंक्ति कौन सी है, 5वीं। तो इसका पता क्या हो जाएगा, C5। ये जो सेल है इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, C5। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में विश्लेषण के लिए कौन सा टूल बार बेहतर मदद करता है, ट्रैक चेंज, फॉर्मूला ऑडिटिंग, गोल सीक या पिवोट टेबल। तो एमएस एक्सेल में विश्लेषण के लिए कौन सा टूल बेहतर मदद करता है, ऑप्शन नंबर सी, गोल सीक। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में खालिस्तान को 1 से आगे और खालिस्तान को A से आगे की ओर गिना जाता है। तो अभी हमने बताया था कि जो गणित के अक्षर हैं वो किसको दर्शाते हैं, रो को, जबकि जो ABCD के अक्षर हैं वो किसको दर्शाते हैं, कॉलम को। वो किसको दर्शाते हैं, कॉलम को या स्तंभ को। तो 1 से आगे क्या हो जाएंगे, रो, और A से आगे क्या हो जाएंगे, कॉलम्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रो एंड कॉलम। अगला प्रश्न है,
आगे बात करें तो वर्कशीट में कुल रो यानी कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या। पंक्तियों की संख्या कितनी होती है? 1,48,576, जबकि कॉलम्स की संख्या कितनी होती है? 16,384। पंक्तियों की संख्या 1,48,576, जबकि कॉलम्स की संख्या 16,384। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी ज़रूर नोट करें। अगला प्रश्न है, जब आप एक नई एक्सेल वर्कबुक 2013 खोलते हैं तो खुलने के समय डिफ़ॉल्ट रूप में कितनी वर्कशीट होती है? 1, 3, 5 या 7? तो जब MS एक्सेल वर्कबुक 2013 को खोलते हैं तो खुलने के समय डिफ़ॉल्ट रूप में कितनी वर्कशीट होती हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्कशीट। आगे बात करें तो MS एक्सेल में सेल में डेटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता? एरो कुंजी दबाकर, टैब कुंजी दबाकर, एस्केप कुंजी दबाकर या फॉर्मूला बार में एंटर बटन पर क्लिक करके। तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता डेटा दर्ज करने के लिए ESC या एस्केप कुंजी दबाकर? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य MS एक्सेल 2007 का सूत्र नहीं है? सम प्रोडक्ट, सम IF, सम या सम ऐड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा MS एक्सेल 2007 का सूत्र कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, सम ऐड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वर्तमान रो पर पहले कॉलम में एक सक्रिय सेल को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? पेज अप, कंट्रोल प्लस में होम, पेज डाउन या फिर होम? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होम का। अगला प्रश्न है, एक्सेल में डोनट चार्ट के समान क्या होता है? बबल चार्ट, बार चार्ट, स्कैटर चार्ट या पाई चार्ट? तो डोनट चार्ट किसके समान होता है? ऑप्शन नंबर डी, पाई चार्ट के समान। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर फीचर का क्या उपयोग है? यह 2 सेल्स के सकारात्मक मान को जोड़ता है, यह 2 सेल्स में 2 शब्द को जोड़ता है, या 2 सेल्स को एक सेल में जोड़ता है, या सेल्स की कुल रेंज की गणना करता है? तो मर्ज एंड सेंटर फीचर का क्या उपयोग है? ऑप्शन नंबर सी, यह 2 सेल्स को एक सेल में जोड़ता है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और MS एक्सेल से प्रश्न दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एग्जाम में बहुत बार पूछे हैं। अगला प्रश्न है, किस एक्सेल में पंक्तियों और स्तंभों का एक सेट होता है? टेम्पलेट, वर्कशीट, वर्क पेज या वर्क स्पेस? तो पंक्तियों और स्तंभों का सेट किस में होता है? ऑप्शन नंबर बी, वर्कशीट में। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में चयनित सेल को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस में A, कंट्रोल प्लस में B, कंट्रोल प्लस में C या कंट्रोल प्लस में D? तो कॉपी करने के लिए कॉपी किससे करते हैं? C। तो हमने अभी बताया था आपको किसका उपयोग करते हैं? कंट्रोल का। तो इसका हो जाएगा कंट्रोल प्लस में C, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करें तो कंट्रोल प्लस में C कॉपी कमांड को सक्रिय करता है, कंट्रोल प्लस में V पेस्ट कमांड को सक्रिय करता है, कंट्रोल प्लस में X कट को सक्रिय करता है, कंट्रोल प्लस में A सभी को चयनित करता है, कंट्रोल प्लस में B बोल्ड और कंट्रोल प्लस में C कॉपी। तो यहाँ पर देखो C का मतलब कॉपी, V का मतलब क्या होता है? पेस्ट, X का मतलब कट, A का मतलब ऑल यानी सभी को चयनित करता है, B का मतलब बोल्ड और C का मतलब कॉपी। आगे बात करें तो कंट्रोल प्लस में D का उपयोग किसके लिए होता है? फिल डाउन के लिए। तो आगे बात करें तो कंट्रोल प्लस में F खोजना यानी कि फाइंड, कंट्रोल प्लस में G एडिट करना, कंट्रोल प्लस में H रिप्लेस, H का मतलब होता है हटाना, हटाना का मतलब क्या हो जाएगा? रिप्लेस, कंट्रोल प्लस में I इटैलिक। आगे बात करें तो निम्नलिखित में से MS एक्सेल फॉर्मूला सूत्र का मान क्या है? तो यहाँ पर है फॉर्मूला इक्वल सम SQ 1 2 3 4। तो इसका मान पूछा है हमसे, तो जहाँ पर भी सम SQ लिखा जाए उसका मतलब होता है कि जो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उनका क्या होता है? वर्गों का योग। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। सबका टोटल कितना हो जाएगा? 30। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल 2010 में एक रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 255 पॉइंट, 100 पॉइंट, 409 पॉइंट या 128 पॉइंट? तो MS एक्सेल 2010 में रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 409 पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी।
तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।